टुडे वी आर स्टार्टिंग केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में भी अपन एग्जाम्पल ऑफ देखिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स देख लेते, एग्जाम्पल्स देखे थे। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन begins in the mouth with the release of amylase from the salivary gland. Amylase is also secreted by the pancreas in order to continue carbohydrate digestion within the small intestine. Enzymes for disaccharide hydrolysis are often immobilized on the epithelial lining of the small intestine near channel proteins. Humans do not possess an enzyme capable of digesting cellulose and hence it passes through the body and digested. देखिए कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन देखिए कहाँ से शुरू होता है। अपन को ये पता है कि माउथ से, क्योंकि स्टार्च कहाँ है, माउथ से। तो माउथ में देखिए कौन से हैं एंजाइम, कौन सा, एमाइलेज, किसमें प्रेजेंट होता है, सैलिवरी ग्लैंड्स के, सैलिवरी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले सैलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है एमाइलेज, जो कि स्टार्च का डाइजेशन करता है। तो देखिए ये एमाइलेज एंजाइम है, वो देखिए पैनक्रियास, मतलब यहाँ पे पैनक्रियास में देखिए कंटिन्यू पैनक्रियास तक पहुँचते कंटिन्यू कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। कहाँ तक पहुँचने में, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँचने में, यहाँ तक भी इस कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन चलता है। फिर एंजाइम्स फॉर डाइसैकेराइड हाइड्रोलाइसिस आर ऑफन इमोबाइलाइज्ड ऑन द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन नियर चैनल प्रोटीन। तो देखिए जो कार्बोहाइड्रेट है, मतलब ये डाइसैकेराइड है, उसका वो हाइड्रोलाइसिस भी कर देता है। कहाँ पे जाते कि स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस पे एपिथेलियल ये सेल्स होती हैं, टिश्यू होता है, वहाँ पे भी क्या होता है, एंजाइम के थ्रू ये डाइसैकेराइड को तोड़ा जाता है, हाइड्रोलाइसिस किया जाता है। ह्यूमन्स डू नॉट पोजेस एन एंजाइम कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग सेलुलोज, लेकिन देखिए ह्यूमन बॉडी के अंदर ये सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं ये एंजाइम, एंड हैंस इट पासेस थ्रू द बॉडी अनडाइजेस्ट। तो उस कंडीशन में देखिए वहाँ से जो अनडाइजेस्ट फूड है वो आगे पेरिस्टलिसिस मोशन के थ्रू आगे भेज दिया जाता है। Protein digestion begins in the stomach with the release of proteases. Protein digestion begins in the stomach with the release of proteases that function optimally in an acidic pH. आपको ध्यान है कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, स्टमक से, और स्टमक में देखिए प्रोटीजेस एंजाइम वहाँ पे रिलीज होता है, जो कि फंक्शन करता है किसमें, एसिडिक पीएस में। मतलब मुझे आपको पता है एसिडिक मीडियम बन गया क्योंकि वहाँ पे सिक्रेशन किसका होता है, एचसीएल का सिक्रेशन होता है, तो मीडियम वहाँ पे एसिडिक है। स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड चेन एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर दे आर ब्रोकन डाउन द एंडोपेप्टाइडेज रिलीज्ड बाय द पैनक्रियास। फिर जहाँ से देखिए वो टूट जाता है, टूटने के बाद में किसके द्वारा, एंडोपेप्टाइडेज से रिलीज हो जाता है, और किसके द्वारा, पैनक्रियास के द्वारा, वो उसको तोड़ करके आगे भेजने की कोशिश करता है। फिर दिस एंडोपेप्टाइडेज वर्क ऑप्टिमली इन न्यूट्रल इन्वायरमेंट्स एज द पैनक्रियास न्यूट्रलाइजेस द एसिड इन द इंटेस्टाइन। तो देखिए एंडोपेप्टाइडेज ये वर्क करता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, और न्यूट्रलाइज जो पैनक्रियाज है जो एसिड को सीक्रेट करता है वो किस में भेज देता है, फिर इंटेस्टाइन में चला जाता है। लिपिड ब्रेकडाउन अकर्स इन द इंटेस्टाइन्स। लिपिड देखिए आपको पता है किस में टूटता है भाई, इंटेस्टाइन में, है ना। बिगनिंग विद इमल्सिफिकेशन, मतलब वशीकरण, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स बाय बाइल रिलीज फ्रॉम द गॉल ब्लैडर से सिक्रेशन किसका होता है, बाइल जूस का सिक्रेशन होता है वहाँ से, और वो मतलब वहाँ से रिलीज हो जाता है, जो कि आपको पता है कि वो कहता है लिपिड जो फॉर्म में है उसको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है।
The smaller fat droplets are then digested by lipase released from the pancreas। और वहाँ से अपन को पता है फैट को देखिए भाई लिपिड है तो लिपिड को तोड़ने का तोड़ने का काम कौन करेगा, फिर पेनक्रियास से सीक्रेट होने वाले एंजाइम्स करेंगे। न्यूक्लिक एसिड्स, द पेनक्रियास as also releases nucleases which digest nucleic acids or DNA RNA into smaller nucleosides। ये DNA और RNA इनको डाइजेस्टिव न्यूक्लियोसाइड्स के थ्रू तोड़ दिया जाता है। अब देखना एंजाइमेटिक डाइजेशन अपन ने इतना ही देखा है, यहाँ तक पहुँचाया है। देखिए डायग्राम को अच्छे तरीके से देखना। ओसोफेगस ऊपर की तरफ लिए है, स्टमक देखना कितना नीट एंड क्लीन। पैनक्रियास ये लीव्स के लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है। पैनक्रियास स्मॉल इंटेस्टाइन आपको देखिए ये है लीवर, और लीवर के देखिए पास में ही गॉल ब्लैडर आपको खुली हुई संरचना गुब्बारे बैलून लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। और ये देखिए अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर आपकी लीवर की दिखाई दे रही है। ओसोफेगस, इसमें एसोफेगस के अंदर तो सेलिब्री एंजाइम है, वो स्टार्च का ही माल्टोज में बताने का काम कर रही है। स्टमक के अंदर पे भी प्रोटेजिस एंजाइम था, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ने का काम कर रहा है। स्टमक में एसिड था, वो एसिड की वजह से ही केमिकल डाइजेशन होता है। केमिकल डाइजेशन अपन प्रोसेस फुल देखिए अपन। लीवर या गॉल ब्लैडर देखिए यहाँ पे बाइल सॉल्ट हैं जो कि क्या करते हैं, लिपिड का मिश्रित कर देते हैं उसको। पेनक्रियास के अंदर एंजाइम देखिए सारे प्रेजेंट, आप देख लेना। अब एमाइलेज भी स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। लाइपेज है वो ट्राइग्लिसराइड्स को फैटी एसिड्स में तोड़ देता है। एंडोपेप्टाइडेज है वो पेप्टाइड्स को एमिनो एसिड्स में तोड़ने का काम करता है। न्यूक्लियस एंजाइम और DNA RNA को तोड़ करके न्यूक्लियोसाइड में बदल देता है। और बाइकार्बोनेट आयंस से है वो देखिए न्यूट्रलाइज से स्टमक एसिड करने का काम करता है, ये काम है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा वर्क करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन देखिए उसमें देखिए क्या कि द ह्यूमन इंटेस्टाइन्स फंक्शन टू अब्जॉर्ब द products of digestion and have specialized structure to fulfill this function। तो देखिए ऑब्जॉर्वेशन का काम करते हैं ना, कि डाइजेशन के बाद में जो प्रोडक्ट है उसको ऑब्जॉर्व करने का काम कौन करते हैं, इंटेस्टाइन ही करती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्जॉर्ब्स यूजेबल फूड सब्सटेंसेस लाइक ऐसे देखिए न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो मोनोसैकेराइड्स हैं, एमिनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, विटामिन्स हैं, इनको क्या करते हैं जो यूजेबल सब्सटेंस है उसको क्या कर लेते हैं, ऑब्जॉर्व करती है। द लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्जॉर्व्स वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स फ्रॉम द इनडाइजेस्टेबल फूड रेजिड्यूज है ना। तो उस कंडीशन में आप बता सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में तो यूजेबल फूड सब्सटेंसेस आते हैं, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन में देखिए वाटर का ऑब्जर्व है, साथ में डिजॉल्व्ड मिनरल्स का देखना। फिर स्ट्रक्चर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज composed of a 4 main tissue layer which are from outside to center सेरोसा। तो देखिए इसमें 4 लेयर पाए जाते हैं, वो 4 लेयर कौन से हैं। सेरोसा ए प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग composed of a layer of cell reinforced by fibrous connective tissue। और ये बनी किससे होती है, प्रोटेक्टिंग आउटर, भाई ये प्रोटेक्टिंग लेयर मानी जाती है। और दूसरी बात ये संयुक्त रूप से ये सेल्स की बनी होती हैं, और ये किसके द्वारा, फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा बनी होते हैं। कि मसल लेयर, आउटर लेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल मसल एंड इनर लेयर ऑफ सर्कुलर मसल। आउटर लेयर आप देखिए लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स यहाँ पे रहती हैं जो कि पेरिस्टलेसिस मोशन के लिए रहती हैं, और जो इनर लेयर में आती है ना वो सर्कुलर मोशन, जो मतलब देखिए सेगमेंटेशन का काम करवाती हूँ, क्योंकि सेगमेंटेशन फॉर्मेशन आपने पहले देखी है इसमें। फिर है सब मुकोशा composed of a connective tissue separating the muscle layer from the innermost mucosa। भाई कनेक्टिव टिश्यू की जो कंपोस्ट रूप है उसको देखिए, मतलब ये मसल्स ले रहे हैं
वो सेपरेट करने का काम करवाती है मुकोशा। हाँ, अब देखिए मुकोशा ए highly folded inner layer which absorbs material through its surface epithelium from the intestinal lumen. Below is a cross section of the ileum, the final section of the small intestine. देखना, click on image to view colored layer. दिख रहा है आपको इमेज पे? देखो कितनी ये ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन दिख रहा है आपको। ये सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल आपको देखे सामने दिख रही है। स्मूथ मसल्स है, ये देखो, ये शेरोशा, ये अलग से बता रखा है सब मेरे को, शायद ये पूरा इसका काटने की। अंडरस्टैंडिंग विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एपिथेलियम और विच ऑब्जर्वेशन इज कैरिड आउट विलाई ऑब्जॉर्ब मोनोमर्स फॉर्म्ड बाय डाइजेशन एज वेल एज मिनरल साइंस एंड विटामिन्स। कि इसमें माइक्रोविली प्रेजेंट होते हैं जो कि सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, एपिथेलियल को कवर करके रखते हैं, जो कि ऑब्जर्वेशन का काम ही करवाती हैं। मिनरल और ये आयंस विटामिन इनका, ठीक है। द इनर एपिथेलियल lining of the intestine is highly folded into finger like projection called villi. villi किसको बोलेंगे? जो एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, भाई इंटेस्टाइन की जो इनर मेम्ब्रेन है उस पर देखिए एपिथेलियल टिश्यू जो प्रेजेंट होता है, सेल्स होते हैं वैसे मसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हाईली फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और वो फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन बनी हुई है उस प्रोजेक्शन को बोलते हैं विलाई। Many villi will protrude into the intestinal lumen, greatly increasing the available surface area for material observation. Features of a villi. Features of a villi. Intestinal villi contains several key features which facilitate the absorption of digestive products. किस किस का? देखिए मोनोमर्स, आयंस और विटामिन, ये विली कहते हैं। माइक्रोविली देखो, ये डिफरेंट टाइप की फीचर्स ऑफ विली के बताने हैं। ये डिफरेंट टाइप देखिए क्या क्या बता रखी है। माइक्रोविली रफलिंग ऑफ एपिथेलियल मेम्ब्रेन फर्दर इंक्रीजेस सरफेस एरिया। नेक्स्ट है रिच ब्लड सप्लाई, dense capillary network rapidly transport absorbed products। ये भी क्या करते हैं? ब्लड की सप्लाई करके ब्लड पहुंचाने का काम करवाती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करवाती है। सिंगल लेयर एपिथेलियम minimizes diffusion distance between lumen and blood। lactase absorbs lipid from the intestine into the lymphatic system। नेक्स्ट देखना, इंटेस्टाइन ग्लैंड्स एक्सोक्राइन पिट्स रिलीज डाइजेस्टिव जूसेस, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स facilitates transport of digested materials into epithelial cells। न्यूमेरिक देखिए वहाँ पे एमआरडी की फीचर्स ऑफ इंटेस्टाइनल विली, ये देखना कितना अच्छे से डायग्राम दिख रहा ना, उसको देखना ढंग से। इंटेस्टिनल क्रिप्ट, ये बीच में देखिए स्पेस बना हुआ है, जो सिंगुलर एपिथेलियल जो है एपिथेलियल के बीच में जो ये स्पेस बना हुआ है, देखिए इंटेस्टिनल क्रिप्ट होता है। और ये लेयर बनी हुई है माइक्रोविली, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रहे हैं, ये विली हैं, और ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही है। माइक्रोविली देखिए पूरा अंगुली नुमा बाहर निकले हुए निकले रहे हैं माइक्रोविली। ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स देखिए, टिश ब्लड सप्लाई, ये ब्लड सप्लाई का काम करवाते हैं, देखिए आपको दिख रहा हो। लैक्टियल स्मूथ मसल्स, ये देखिए सर्कुलर फॉर्म और लॉन्गिट्यूडनल दोनों दिखा रखे हैं। ये नीचे नीचे की है शेरोशा, तो देखिए ये चार टाइप आपको दिख रही हैं। ये लेयर है शेरोशा पहले दिखा रहे हैं, फिर स्मूथ मसल्स हैं वो भी 2 टाइप के दिखा रखे हैं, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल। ये देखिए लैक्टियल, इसके अंदर मतलब एक तो अपनी स्टैंड के रूप में लगी हुई है, दूसरा है कि इस बेसिक
मैटर तैयार हो रहा है। फिर रिच ब्लड सप्लाई के लिए भी देखना, ये सप्लाई कैपिलरीज, जहाँ देखिए कैपिलरीज जोन मिक्सअप हो रहा है वहाँ पे ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ विलस एपिथेलियम, द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ विली contains several structures features which optimizes its capacity to absorb digested materials। देखिए किस तरीके से करवाते हैं। टाइट जंक्शंस ऑक्यूलिडिंग एसोसिएशन से बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ टू adjacent cells creating an impermeable barrier। They keep digestive fluid separated from tissues and maintain a concentration gradient by ensuring one-way movement। भाई टाइट जंक्शन होने की वजह से तो क्या होता है कि वो देखिए वन साइड ही इसमें मोमेंट होता है। दूसरी बात है कि ये देखिए मेंटेन कर लेते हैं, जो फुलफिल्ड जो सेपरेटेड रूप में ये टिश्यूज़ रहते हैं उनको भी कंसनट्रेट को ग्रेडिएट रहता है, किसके द्वारा, वन साइड मोमेंट के कारण ही। और टाइट जंक्शन की वजह से देखिए अपन ये बता सकते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके दो एडजेसेंट जो सेल्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, उस बैरियर को क्रिएट कर देते हैं, आगे लगा देते हैं उस कंडीशन में।